हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों को हम आज की इसी वीडियो में हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को अगली वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आप सभी समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पता होगा। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं पहले से। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन आप लोगों को कहा किया गया है। तो हमें योग ज्ञात करना है इन समांतर श्रेणियों का 2, 7, 12, 10 पदों तक। तो इसका योग ज्ञात करना है कि अगर 2, 7, 12 अगर चलते जाएगा 10 पदों तक, तो उन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या आएगा, योग क्या आएगा, उनका जोड़ क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ही, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है एस एन का फॉर्मूला होता है। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये एस एन, एन, ए वगैरह ये सब क्या क्या है। तो एस एन बराबर होता है अपना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन का मतलब होता है योगफल, ये आपको निकालना होता है। ठीक है, तो और n का मतलब होता है आपका पदों की संख्या, यानी कि कितने पद तक निकालनी है। सिंपल सी बात, 2a है तो 2 गुने में a होता है अपना प्रथम पद, यानी कि किसी भी ये जो समांतर श्रेणी दिख रही है आपको बराबर अंतर से बढ़ती जा रही होगी, तो इसका ये जो पहला पद है ना, इसको प्रथम पद बोलेंगे, समझ गए, पहला अंक। फिर है अपना an या l, इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है बाय द वे, ये वाला, ये जो नीचे लिखा गया है ये इसका ही एक दूसरा फॉर्मूला है। सेम ऐसे नहीं ज्ञात होगा इससे भी, पर अगर आप लोगों को a और an दिया गया है, an का मतलब होता है अंतिम पद, और हाँ an को l से भी सूचित किया जाता है, तो कितनी बार आपको l भी दिया रहेगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हो, यानी कि योगफल ज्ञात कर सकते हो। आखिर में आता है अपना डी मतलब सार्वंतर होता है, यानी कि ये जो 7 है ना और 2 है, 7 से 2 जब घटाओगे तो आपका 5 आएगा, वो है आपका सार्वंतर, यानी कि दूसरे पद से पहले पद के बीच का जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं। तो इतनी बेसिक चीज़ें शायद आपको पहले से भी पता होंगी, बस यहाँ पर एसएन एक नया आया है बस। ये तो हम लोग पिछली प्रश्नावलियों में भी पढ़ते आ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना 2, 7, 12, 10 पदों तक। ये एपी है अपनी 10 पदों तक जा रही है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एपी में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को लिखनी पड़ती हैं, जो कि मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आप लोगों को सबसे पहले ए लिखना है। ठीक है, ए लिखना है। ये है आपका प्रथम पद, यानी कि 2। जो चीज़ें मतलब फॉर्मूले में जरूरी नहीं है कि आप पहले यही लिखो, पहले आप क्या होता है एन लिख लो, डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखोगे चलेगा। तो ये है अपना सबसे पहले 2, प्रथम पद, पहला पद 2 है तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी, तो कॉमा लगा करके डी लिखता हूँ। डी का फॉर्मूला अपना होता है a2 - a1, है ना, बराबर a2 a1। नहीं समझ रहे हो, क्या बात कर रहे हो। a2 यानी कि दूसरा पद 7 है तो 7, a1 यानी कि पहला पद, इसको a भी लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है कॉमनली। ठीक है ना, तो माइनस में पहला पद यानी कि 2, 7 में से अपना 2 गया, बच गया 5, तो 5 हो जाएगा आपका डी। अगली चीज है एन अपना दिया गया है, यानी पदों की संख्या कितने पदों तक ज्ञात करनी है, तो ये 10 है तो 10। ठीक है, ये चीजें हमको दी गई हैं, तो फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, एस एन हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और फिर हम लोग फॉर्मूले को लगाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इधर इस तरीके का निशान लगाएंगे। Emotional damage। बोल रहा था कि अब यहाँ पर डैश का निशान लगाएंगे, बराबर का निशान, और इधर से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला किसका, तो योगफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें हैं, हम लोग रखेंगे फॉर्मूले में। तो एस एन पदों की संख्या होती है, तो एस की जगह वह रखना है ना जो हमको ज्ञात करने के लिए दिया गया है। 10 पदों तक है ना, तो एस 10 हम लोग निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लोग कहा जाता है 50 पदों तक, तो एस 50 लिखते, 12 पदों तक एस 12 लिखते। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सारी चीजें लिखेंगे इसमें, तो बराबर का निशान वापस से लगाएंगे। एस एन की जगह पर लिखेंगे हम लोग S10, बराबर का निशान। एन की जगह पर हम लोग एन का मान लिखेंगे, एन का मान दिया गया है 10, तो 10 बटे में 2, क्योंकि फॉर्मूले में है। यहाँ पर इस तरीके का निशान, बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 2a है तो 2 गुने में a होगा, a है अपना 2, प्लस का निशान। अब ब्रैकेट पहले लगा देंगे, ठीक है,
यहाँ पर है n-1, n है अपना 10 माइनस का 1 इंटू में d आ रहा है, t है अपना कितना है 5। ब्रैकेट को कर देंगे हम लोग क्लोज और यहाँ से इसका आगे हल करने का शुरुआत करेंगे, ठीक है। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे बराबर का निशान करके S10 बराबर में। अब देखिए 2 से 10 को भाग देंगे, आएगा आपका 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसको आप सभी काट भी सकते हो इस तरीके से 5 लिख करके। अब इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट पहले लिख रहने देंगे। 2 को 2 से गुना किया, आया अपना 4, प्लस का निशान, 10 में से 1 घटाया 9, 9 पंजे 45, ये आया आपका 45। तो अब बराबर का निशान S10 बराबर में आपका आ जाएगा 5 गुने में 45 और 4 को जोड़ोगे आएगा आपका 49, ठीक है। अब तो अपना आ गया आंसर, 9 पच्चे 45 के 5 हाथ में 4, 4 पंजे 20, 4 24, यानी कि 245 आपका जो है वो S10 आ चुका है। यही हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो बेल वाला आइकॉन है उसको भी प्रेस करना और उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे ये होगा कि आपको आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर जो आपके फ़ोन में होता है, ठीक है, टॉप पर वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सभी डायरेक्टली उसको क्लिक करके और देख सकते हो, सिंपल सी बात है। तो क्लिक कर देना, ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना। अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है अपना 20 फरवरी 2025। आज था अपना जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड के 10th का साइंस का एग्जाम था, ठीक है, हिंदी माध्यम साइंस का एग्जाम था। तो ये जो परीक्षा था ये लीक हो गया, यस लीक हो गया। बहुत ही बेकार है ये, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब व्यवस्था बहुत ख़राब है। मतलब लीक हो गया यार, पेपर लीक होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। हर एग्जाम का पेपर आजकल लीक हो जा रहा है, ठीक है। ये सब बात की बात है, खैर छोड़ो, अपना काम पढ़ना है, हम लोग पढ़ते हैं। आपको और समय मिलेगा, आप लोग और इस बार और अच्छे से पेपर देके आना। जितने भी लोग अभी देख रहे हो उनके लिए बोल रहा हूँ, आगे वालों के लिए तो अब से शायद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड हिंदी का भी साथ साथ हुआ, हिंदी का भी अभी 18 तारीख को था। तो 18 तारीख और 20 तारीख दोनों का पेपर एग्जाम से पहले ही आउट हो गया था यूट्यूब पर और अलग अलग जगहों पर। सिंपल सी बात है, जैक ने इसको स्वीकारा है, ठीक है। तो चलिए ये सब बात की बात है, पेपर वगैरह लीक हो जाता है यार कभी कभी, क्या कर सकते हैं अब। पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप सभी को पेपर देना है अच्छे तरीके से, आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद ए दिया गया है अपने आप, ए दिया गया है हमको -37। अब तो आपको आ गया होगा क्वेश्चन हल करना है। -37 दिया गया है, डी दिया गया है -33 लिखेंगे, इसमें से हमको माइनस करना है -37। माइनस माइनस प्लस होता है तो डी बराबर में -37 प्लस में -33 प्लस में 37 प्लस माइनस होगा, यानी कि 37 में से 33 जो है उसको पहले घटाएंगे। तो आपका डी बराबर में आपका क्या आएगा, डी बराबर में आ जाएगा आपका 4, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है इसके मुकाबले और इसके साथ प्लस का निशान है, समझ गए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का निशान 37 कर दिया और घटा दिया, तो डी बराबर में 4 मिल गया। हमारे पास ए हो गया, डी हो गया, एन दिया गया है हमको, तो यहाँ पर एन भी लिख लेंगे। एन बराबर में दिया गया है हमको 12 लिख लेंगे। अब वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही होता है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा शायद। देखिए अब हम लोग आगे इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे और एस एन, एन की जगह इस बार 12 लिख देंगे। तो S12 12 बराबर एन की जगह पर 12 बटे में 2, ठीक है। यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट 2 गुने में ए है अपना -37, तो इधर लिख लेंगे -37। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बात आप सभी ध्यान रखना। तो -37 हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे। n है अपना 12 माइनस 1 फॉर्मूले के अनुसार, और d है अपना 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर दिया। अब इसको हम लोग अगले वाले पेज पर हल करते हैं, या फिर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, इधर कर लेते हैं। तो इसके आगे अब हम लोग इसको हल करेंगे। देखो 12 से 2 को पहले भाग देंगे, मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, खैर छोड़ो। ये है अपना, तो सबसे पहले ये 2 छंग 12 ये अपना कट जाएगा। तो S12 बराबर में आएगा अपना 6 इंटू 2 गुने में 37 करेंगे। 37 दूनी 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1
7 यानी कि आएगा माइनस का 74 आएगा। समझ गए। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, 12 में से 1 घटाए 11, 11 को 4 से गुना किया कितना आ गया, 11 को 4 से गुना करने पर आया अपना 44। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब इसको जब आप सभी घटा दोगे तो S12 बराबर में आएगा आपका 6 इंटू में माइनस 74 है और 44 है तो ये घटेगा, तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि ये आपका आ जाएगा माइनस का 30। अब S12 बराबर में आपका होगा 6 को 3 से गुना करेंगे 6 18 और एक 0 लग जाएगा यानी कि 180, पर 180 आएगा अपना माइनस का क्योंकि यहाँ भी माइनस है। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, नोट कर सकते हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये हमें दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 100 पदों तक। 100 पदों तक हमें ज्ञात करके, ये तक है, ठीक है, ये इसके ओवरले इसके ऊपर आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सारी जरूरी की चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, जितने भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। जैसे कि हमको ए ज़रूरत होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ए लिखेंगे। ए यहाँ पर हमको दिया गया है 0.6। पॉइंट देके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आसानी के साथ में हल होने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो डी है आपका 2.8 में से 1.7 घटा सकते हो या फिर 1.7 में से 1.6 घटा सकते हो। तो यहाँ पर 7 है, 7 में से 0.6 जाएगा, 0.7 में से जो 0.6 जाएगा कितना बचेगा, 1.1 बच जाएगा, करना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट हो गया। तो 1.1 आ गया और आपका ये n का मान दिया गया है, n बराबर में 100 दिया गया है, यही दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब SN का फॉर्मूला वापस लिखेंगे। ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है। फॉर्मूला अगर आप सभी नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपका आधा नंबर काट दिया जाए, आधा या 1 नंबर, है ना, क्योंकि 2 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको वैसे आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ये पूछे जाते हैं, इतना फिक्स होता है, पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो SN का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, SN बराबर होता है आपका n/2। अब तक आपको याद हो गया होगा, आई होप। n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, शुरुआत में आपको चीज़ें शायद थोड़ी कठिन लग सकती हैं कि ये n क्या है, a क्या है, SN क्या है, d क्या है, पर जब आप सभी इसको 2-4 बार 1-2 सवाल लगा लोगे तो आप सभी को ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब देखिए SN बराबर में होगा आपका, SN बराबर में n/2, n दिया गया है 100, तो 100/2, बड़ा ब्रैकेट के नीचे मुझे एक लाइन छोड़ करके लेना था, चलो कोई बात नहीं। तो ये आएगा 2 गुने में a है अपना 0.6। बहुत आसान है, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी होने वाली है, इसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। प्लस में n-1, n है आपका 100 माइनस में 1 इंटू डी है आपका 1.1। बस ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए पेज को मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखें। अब आएगा आपका SN बराबर 100 में 2 से 100 को भाग देंगे, आएगा आपका 50, काट भी सकते हो। अब यहाँ पर आपका ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे, 2 को 0.6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 1.2, प्लस का निशान है ना, प्लस का निशान। अब 100 में से 1 गया 99, अब 99 को जब 1.1 से गुना करोगे तो आएगा आपका 108.9। गुना करना आप सभी को यही मिलेगा। वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी अगर ऐसे में करने लग जाऊँ, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। अगर आप सभी गुना करोगे आप सभी को यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 पॉइंट है ना, तो 1 पॉइंट छोड़ करके आप सभी को बस लगा देना है। 11 को 99 से गुना करो और 1 पॉइंट छोड़ करके, मतलब 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो SN बराबर में आएगा आपका 50 इंटू, इसको जब जोड़ोगे तो आपका आएगा, देखो 8 में 1 जुटा 9 और 9 में ये 2 आपका जुट गया, तो ये आपका हो गया 110.1 जोड़ करके। ठीक है, ये आपका हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। तो SN बराबर में अब आपका आगे आएगा 50 को जब 101.1 से गुना करोगे तो क्या आपका आएगा, ऐसे नहीं गुना करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा इजी वे में आपको बताता हूँ। इसका पॉइंट हटा देंगे पहले, तो ये आएगा आपका 50 गुणे में 110/10, यही आएगा पॉइंट हटाने के बाद, क्योंकि जब आप इसका पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 10 से भाग लग जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, समझ रहे हो। तो अब देखिए 10 बचे 50 ही आपका कट गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ ना, इसका एक लगता ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट घटाया, नीचे 10 लगाया, 5 से 10 को काट दिया, 5 से जब इसको गुना करना बहुत ही आसान हो गया है। 1 बचे 5, 0 से 5 में किया 0, 1 बचे 5 और ये 1 बचे 5,
यानी कि 5005 यानी कि 5505, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 को भी हल कर दिया है। अब आपका आखिरी वाला इसका क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी हल कर लेते हैं। चाहो तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। पेज को ऊपर से दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा भाग है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपका 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए लिख लेंगे। ए का मान अपने को दिया गया है, हल लिख करके लिखेंगे। ए बराबर में हमको दिया गया है 1/15। ठीक है, बटा देख करके आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है कि बटा दे दिया, बहुत भीम का जोड़ घटाव ये वो होगा, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है सारी चीज़ें। अब देखिए आगे आपका डी निकालना होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है, दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो 1/12 माइनस में 1/15। 12-15 का एलसीएम कितना होगा, कर लेना आप सही, मैं करने जाऊँगा तो अगेन बहुत टाइम लगेगा, 60 होगा। ये आ गया 60/15। पहले क्या करते हैं ना कि 12 को 60 से भाग दे देते हैं, तो 12×5 = 60। अब जितना आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, नहीं समझे, रुको। 15 और 12 का पहले एलसीएम आपको ले लेना है, इस तरीके से करके, ऐसा करते हो ना, इस तरीके से काटते चले जाना है। ठीक है, तो आपका जो भी आएगा उसको आपसे गुना कर लेना, तो 60 मिलेगा। 60 मिलने के बाद अब ये जो नीचे वाला अंक है, अंश हर में जो है, हर को इससे भाग देना है जो आपका एलसीएम आया है, और फिर जितनी संख्या आएगी यानी कि 12×5 = 60, भाग देने पर 5 आया, उसको ऊपर वाले से अंश से गुना करना है। तो 12×5 = 60, तो 5 एकम 5 आ जाएगा। इस प्रकार से करते हैं, माइनस लगाएंगे 15 चौका 60, तो जाएगा अपना 4, बराबर में आएगा 1/60। कितना आसान था देखिए। अब देखिए, अब n बराबर में हमको दिया गया है, आगे n बराबर में कॉमा लगाते जाना है ना, n बराबर में दिया गया है 11, तो 11 पदों तक n बराबर में 11 आ गया। अब Sn का फॉर्मूला, अगेन Sn का फॉर्मूला दोस्तों होता है आपका Sn बराबर में n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। समझ गए, इस प्रकार से आपका होता है। अब देखिए पेज को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग कि Sn लिखेंगे, Sn की जगह पर 11 लिखेंगे, तो S11 बराबर n-1, n के स्थान पर 11 बटे में 2, 2 गुने में a है आपका 1/15। कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये कितना भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का निशान। अब n/n-1, n के स्थान पर 11 रखेंगे, 11 - 1 इंटू डी करेंगे, डी का मान है 1/60। इस प्रकार से ये आ गया। अगेन मैं दूसरा वाला पेज जो है उसको ले लेता हूँ, आगे का हम लोग इस पेज में हल करते हैं। अब 11 को 2 से भाग नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं लगेगा, पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में इसका आंसर नहीं आने वाला है, इतना फिक्स है, आखिरी बट्टे में ही लाना है, ऐसे इसको काटना नहीं है, डायरेक्टली छोड़ देना है। तो S11 बराबर में आपका आता है 11/2, छोड़ देते हैं, मैंने जैसा बोला, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ऊपर ऊपर गुना होता है, पहले सिर्फ ऊपर ऊपर ही गुना होता है। तो 2 को 1 से गुना किया, 2/15 आया, प्लस का निशान, 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10 बचा। अब 10 को 1 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 10, 10/1, 10/60 सॉरी, तो 10/60 आएगा, 10/60, तो ये आएगा आपका 11/2 बड़ा ब्रैकेट, 2/15। एक और चीज कटेगी यहाँ पर, ये संख्या कटने वाली है, देखिए 10 से 60 कट जाएगा, तो 10 एकम 1, 10 छक 60, ये आएगा 1/6। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, भिन्न का जोड़। तो S11 था, यहाँ पर लिखते जाना, S11 बराबर में 11/2 इंटू 15 और 6, इसका LCM आपका कितना आएगा, LCM आएगा 30 आएगा। करके मैं दिखा दूं क्या, मैं दिखा देता हूँ करके, देखो ऐसा 15,6 लिखना है, इस तरीके से ऐसा बनाना है आपको, और 2 से सबसे पहले छोटी संख्या शुरुआत करनी है। 15 नहीं कटेगा तो 15 को छोड़ दो, 6 कटेगा ना, 2 तिया 6। अब 2 से कटने वाली संख्या खत्म हो गई, 15 3 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो 3×5 = 15 और 3 1 कम 3 होता है। 1 आने के बाद अब इसको कुछ नहीं करना है, 5 लिख दिया, 1 1 आपका आ गया, काम खत्म हो गया। अब ये जो संख्या मिली, तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 आया, ये आपका LCM आ गया, समझ गए। अब देखिए 15 दूनी 30 होता है, यानी कि 2 आया यहाँ पर। अब 2 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस का निशान, 6 5 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, तो 5 को 1 से गुना किया 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर S11 बस हो गया है हल, ये आया 11/2 इंटू 4 + 5 9/30 आ गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग
कि ब्रैकेट खोल देंगे, इसका ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देंगे। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा था। यस 11 बराबर में आएगा आपका 11/2 गुने में 9/30। काट देंगे इसको, 3 तिया 9 और 3 दहा 30, 3/10 में ये आ गया आपका। तो ये आएगा आपका 11/2 गुने में 3/10। जब इधर उधर का कटना रहा हो तो डायरेक्टली गुना कर देते हैं। यस, गुना कर देते हैं। तो ये आएगा आपका 11 तिया 30 आएगा, बटे में 10 दूनी 20 आएगा। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, आप सभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले इसका ले सकते हो। ठीक है, अब आप सभी चाहो तो इसका भी ले सकते हो, देखो ऊपर से। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। एंड चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको और पर सेलेक्ट कर देना। इससे ये होगा कि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड इस चैनल पर सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ही आती हैं जो आपको हमेशा काम देंगी, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।